हिंदू जगाओ यात्रा का आज दूसरा दिन है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा आज दूसरे दिन कदारी से शुरू होगी। रोज 15 से 16 किलोमीटर वो पैदल चल रहे हैं। 160 किलोमीटर की यह कुल पदयात्रा है। इसकी शुरुआत कल छतरपुर से हुई थी और आज दूसरा दिन है और कदारी से इस यात्रा की शुरुआत हो रही है। सनातन को एकजुट करने के लिए, हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, जागृति के लिए एक संकल्प लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आगे बढ़ चले हैं। उनके साथ हजारों उनके अनुयायी भक्त उनके साथ पैदल चल रहे हैं। कई संकल्प भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लिए हैं कि जब तक वो सनातनियों को एकजुट नहीं कर लेंगे तब तक वो खड़ाऊ नहीं पहनेंगे, कोई माला स्वीकार नहीं करेंगे। और दूर दूर तक, जहां तक देखिए इस यात्रा से 2-2, 3-3 किलोमीटर तक केवल और केवल भगवा ध्वज ही आपको नजर आएगा। हजारों अनुयायी, पहले दिन की भीड़ बता रही थी कि करीब 30 से 40 हजार लोग इनके साथ पैदल चल रहे थे। देश के कोने कोने से, चाहे पश्चिम बंगाल हो, फिर उत्तर प्रदेश हो, या फिर झारखंड हो या बिहार। उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, गुजरात हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, हर इलाके से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के संकल्प के साथ छतरपुर से जो यात्रा निकली है, पदयात्रा, उसे अंतिम रूप, साकार रूप करने में लगे हुए हैं। संकल्प है इस यात्रा के जरिए कि कैसे सनातनियों को एकजुट किया जाए, कैसे जाति पाति का विभेद मिटा दिया जाए। और हिंदुओं को जागृत करने के लिए जो संकल्प धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लिया है, उसी संकल्प को और आगे बढ़ाते हुए उनके साथ उनके हजारों अनुयायी उनके साथ बढ़ रहे हैं। सुरक्षा में करीब 1000 पुलिसकर्मी उनके साथ लगे हुए हैं। विशेष सुरक्षा का ध्यान रखा गया है और लगातार वो कह रहे हैं कि जब तक सनातन धर्म को एकजुट नहीं कर लेंगे तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। तो कदारी से इस यात्रा की शुरुआत आज दूसरे दिन हो गई है। 9 दिन ये पैदल चलेंगे, रोज करीब 15 से 16 किलोमीटर पैदल चलेंगे और राम राजा की नगरी ओरछा में जाकर इसका समापन होगा। शुरुआत हुई थी छतरपुर से। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने बेबाक बयानों, अपने स्पष्ट वक्तव्यों से पूरे देश में प्रसिद्ध हैं और अब सनातन को एकजुट करने के लिए वो पदयात्रा निकाल चुके हैं। हालांकि इस पदयात्रा पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए हैं। विवेक तनखा, जो कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सदस्य हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें गुप्त रूप से भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है और ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस यात्रा में जो भीड़ नजर आ रही है वो कुछ अलग ही बयां कर रही है। सनातन को एकजुट करने के लिए जिस तरह से देश भर के साधु संत महंत वहां पर एकजुट हो रहे हैं, पहुंच रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं, साथ चल रहे हैं, यह ऐतिहासिक है। मध्य प्रदेश के छतरपुर से इस यात्रा की शुरुआत हुई और 9 दिनों तक ये पदयात्रा चलेगी और दूसरे दिन की तस्वीरें आप तक पहुंचा रही है। सीधी तस्वीरें हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे छतरपुर में बागेश्वर धाम सरकार के साथ मौजूद हैं और पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या कह रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, सुने आप। इसलिए हारियो न हिम्मत बिसारियो न राम। हम लोगों को हिम्मत हारना है, नहीं हारना है। कितने दिन तक? 9 दिन तक। कहां तक? बोलो, ओरछा तक। अपना ध्यान रखना। और अगर कोई भी पीड़ा कष्ट शरीर में हो गए, एम्बुलेंस भी चल रही, डॉक्टर भी चल रहे। रात्रि के लिए हमने और कंबल बढ़ाए हैं। आज रात को हम आपस में बैठ के खूब चर्चा करेंगे छतरपुर में। आज तो पहला दिन था, थोड़े लेट भी आए, इकट्ठे चले तो ज्यादा थक भी गए। हम तो पहली बार चले थे, 1 किलोमीटर नहीं चले तो अभी पट्टी अट्टी बांध के तैयार हो गए हैं। इसलिए थोड़ा कल ज्यादा थक गए थे और बहुत रात तक बैठे भी रहे हम। तब सामूहिक अर्जी लगा दे, हनुमान चालीसा गा लें, राष्ट्रगान गा लें। इसके बाद में बिना भगदड़ मचाए, बिना हो हल्ला किए, नाम जप करते हुए
हैं? सोए हैं, थोड़ा सोए, आंखें भरी होंगी, कम सोए। कुछ कुछ लोगों को मिल गए। यहाँ के स्टाफ, तुम लोगों की व्यवस्था, माताओं की यहाँ पे सिक्योरिटी लगानी थी, तो उन सब में फंस गए थे। हाँ जी, हैं? पैर ठीक है, सुबह से मोजा पहन लिए और हमने पट्टी बांध ली है। पाँव पे तो गलोई दबारे ठटरी थे। बच्चा तक छतरी चलो सामूहिक अर्जी लगा दे। माताएं तैयार हैं? सब हिंदू पक्का? चलो ठीक है, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगा दें। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो। तो सनातन को एकजुट करने के लिए जिस यात्रा की शुरुआत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने की है, अब इस यात्रा की दूसरे दिन लगातार भजन कीर्तन किए जा रहे हैं और एक संदेश दिया जा रहा है कि सनातन को एकजुट होना है और इसी के लिए वो पदयात्रा कर रहे हैं।